सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। Om
उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए आज कथा का सप्तम दिवस है। कथा का कभी समापन नहीं होता, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा कभी खत्म नहीं होती। कथा हमेशा विश्राम लिया करती है। तो आज विश्राम दिवस है। सर्वप्रथम आदरणीय उत्कर्ष जी को मैं हृदय से अभिनंदन एवं साधुवाद करता हूं कि ऐसे सुंदर जगह और बड़ा ही आध्यात्मिक, बड़े भोले भाले निर्दोष राम भक्तों के बीच में सप्त दिवसीय भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला चरित्र गाने का अवसर प्रदान किया। उनके सपरिवार कुटुंबजन के मंगल की कामना करता हुआ अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को क्रमांक 2 में रखते हुए कथा प्रथम इस भाव को लेकर बड़वापुर नगर गांव से अन्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो राम भगत आए हैं, श्री राम कथा रस रसिक बंधु आए हैं, उनको मैं इस व्यासपीठ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। इस पंडाल की गरिमामयी शोभा बढ़ाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करके मानो ऐसी उनकी उपस्थिति से इस पंडाल की शोभा बढ़ती है। ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से इसी पंडाल में जनकपुर से बारात वापस लाकर विश्वामित्र जी को विदा करके भगवान तीनों माताओं के साथ, चक्रवर्ती सरकार के साथ, चारों दुल्हन, चारों भैया बड़े उत्साह, बड़े नित नव उत्सव के साथ आनंद कर रहे हैं। आज श्री अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। पहला दोहा है श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर, सब बोलिए, सुधा बरनऊ रघुबर विमल जस योदायक श्यावर रामचंद्र की जय। आइए आज कथा के विश्राम वेला में अपने बीच में यह जो उत्तर प्रदेश में संगठन की रचना से काशी क्षेत्र की रचना बनी है, उस क्षेत्र के आदरणीय क्षेत्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान दिलीप जी हमारे ही नाम राशि
आज इस पंडाल में विश्राम की बेला में उपस्थित भय हैं। मैं व्यासपीठ से आज मानो 7 दिन का कथा का जो पुण्य है वो ऐसे महानुभाव के आने से फल के रूप में प्राप्त हो रहा है। व्यासपीठ से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। अन्य पदाधिकारीगण जो उनके साथ आए हैं, व्यासपीठ से मैं उनका भी जब एक बात और कहकर फिर कथा प्रारंभ करूंगा। जब अपनी ओर बड़ा दायित्व रहता है, बड़ी जिम्मेवारी रहती है, तो व्यक्ति चाह करके भी एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं रुक पाता। क्योंकि कार्यकर्ताओं की, उस प्रकार के संगठन के जो लोग होते हैं, उनकी अपेक्षाएं उस जिम्मेवार व्यक्ति से बहुत हो जाती है। हमारे यहाँ आना है, वहाँ कार्यक्रम में जाना है। इस समय नवरात्रि की बेला चल रही है, इसलिए अनेकानेक कार्यक्रमों में आपको जाना होगा। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में आने का मतलब ही होता है कि जिस संगठन से आप जुड़े हैं अथवा जिस काम में लगे हैं, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, इस राष्ट्र को, इस भारत माता की चहुं दिस केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर नहीं, 365 दिन पूरे विश्व में जय जयकार हो। भारत मां पुनः विश्व गुरु के रूप में राम राज्य की कल्पना लेकर खड़ा हो। तो इसलिए अनेक स्थानों पर जाना होगा। तो ऐसे आपकी व्यासपीठ से अभी से ही यह विनम्रता पूर्वक आपकी सूचना है कि आप जब आपको जाना होगा स्वेच्छिक आ जा सकेंगे। आपके लिए कथा विश्राम की ही बेला में जाना है, ऐसा प्रतिबंध नहीं रहेगा। आइए सीधे अयोध्या कांड की 8 चौपाई आज हमारे साथ गाइए, फिर आप इसे अपने नित्य कथा में, अपने पूजा में जोड़ लेंगे। तो यह बहुत ही मंगलकारी चौपाइयां हैं। चूंकि भगवती अयोध्या में आई हैं, जहां जहां जाती हैं, जनकपुर में क्या करती है, सुंदर सदन सुखद बहु काला, सारे घर सुंदर हो जाते हैं। जब अयोध्या में आती हैं तो नित नव मंगल, नए नए मंगल करती हैं। सुंदर ग्राम, नदी, सब सारी सरिताएं, नदियां, सरजू मैया, सब नूतन, सब नई हो जाती हैं। जब चित्रकूट में जाती हैं, देखना जहां रहती है, जहां सुंदरता हो जाती है। चित्रकूट में जाती हैं तो बाबा लिखते हैं कि बैठे फटिक शिला पर सुंदर, पत्थर भी सुंदर हो जाता है। जब भगवती 1 महीने श्रीलंका में जाती हैं, अशोक वाटिका, तो आज वहां आप जाएंगे तो उसको कहते हैं न्यूरेलिया। मैं सुंदरकांड की कथा गाने गया वहां, तो वहां के पुजारी से पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूरेलिया। तो उन्होंने कहा कि न्यूरो माने हैप्पी और एरिया माने लाइट, प्रसन्नता भरा प्रकाश। तो जहां मैया थी वहां प्रकट है। न्यूरेलिया भी वही पास में है। न्यूरेलिया जहां दोबारा हनुमान जी ने विश्राम करा था, फिर आके समुद्र में अपनी पूछ बुझाई थी, वो सारी नासा ने टीवी पर दिखाया है उस घटनाक्रम को। भगवती का वहां 7.5 फीट काले पत्थर में बड़ी सुंदर विग्रह है, मंदिर है। और वहीं पर हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा का जो रूप है, 7.5 फीट का पैर आज भी वहां आपको मिलेगा। तो अभिप्राय कहने का यह है कि भगवती जहां जहां भक्ति जाती है, चूंकि माँ सीता भक्ति है और भक्ति की ये पहचान है, वो जहां जाएगी वहां विनम्रता, शीलता और सुंदरता ये कर देगी। इसलिए आइए बिना समय गवाए ये 8 चौपाइयों का वाचन करें। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 40 भूधर भारी, में खबर
बाबा के कहने का मात्र इतना संदेश है कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और अगली पंक्ति मानो ये कहना चाहते हैं कि सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सत्कर्मों के बादल इकट्ठा करिए। अगर सत्कर्मों के बादल आपने इकट्ठा किया तो सुख की ही बरसात करते हैं। दुष्कर्मों के बादल दुख बरसाया करते हैं। एकदम क्लियर, डंडा ठोक कर। इसलिए अपने सत्कर्मों को बढ़ाइए जो मैया के आने पर हो रहा है। बड़ी सुंदर बेला बीत रही है। उसी समय एक घटना घट गई। चूंकि अभी हम लोगों ने गाया कि चौथे पन पायो सुत चारा। 4 सुत कब पाए थे? जब भगवान केवल 11 वर्ष के थे। फिर 11 वर्ष विश्वामित्र जी के साथ रहे, 22 वर्ष, 25 वर्ष यहां हो गया रहते ये जब ते राम ब्याहे घर आए। तो कितने वर्ष हो गए? लगभग 49, 48, 49, 50 वर्ष, माने नियर अबाउट 50 वर्ष उम्र हो गई सरकार की। तब एक घटना, अब हमारे सर चक्रवर्ती कितने, चौथे पर में तो पुत्र हुआ था, 50 और जोड़ लो, यानी वृद्धावस्था के हो गए। सारे नगर के लोग, मंत्रीगण, मंत्रिमंडल, जो प्रधान मंत्रिमंडल के जो सचिव हैं, वो भी सबकी इच्छा है, जो उनके सलाहकार होंगे, कि अब आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाइए। लेकिन ये बात राजा से कहे कौन? ध्यान रखना, एक कहना पड़ता है। हम नागरिक हैं, हम मतदाता हैं, हम समाज के अंग हैं, कहना पड़ेगा। अगर बूढ़ा केवल सत्ता से चिपका रहेगा तो आज पीओको और जम्मू कश्मीर बना देगा। अगर समय रहते बूढ़े 100, इस देश के लिए, भारत माता में बूढ़े लोग चिपके रहे। मोह में ऐसे लोग फंसे कि भारत माँ के 2 टुकड़े करके, एक लो तुम्हें बांट दिया टॉफी की तरह, और एक अपने प्रिय व्यक्ति को। मैं चर्चा नहीं करूंगा कई राजनीतिक विषय को, लेकिन कुल मिला करके अगर ठीक समय पर ठीक विषय को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग की बातें जब हरि सिंह से हो रही थी, कश्मीर का समझौता हो रहा था, उस समय ये विश्व मंच पर न गया होता और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये न कहा होता कि हमें ये सारे विश्व के सहमति से हम निर्णय लेंगे, हमारा देश है, तो आज हजारों लाखों लोगों की मांगे सुरक्षित रहती। कितने भाइयों की कलाइयां सुनी हो गई। बूढ़ा राजा निर्णय क्या लेगा? ये इसलिए युवा शक्ति जब तक काम कर सकते हैं, 60 वर्ष, 65 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष, ये कार्य करने की क्षमता है। अगर योग व्यायाम प्राणायाम कर रहा है तो उस समय की उम्र की जो भी सीमा रही होगी, लेकिन पूरा समाज, अयोध्या का जो तंत्र है वो चाहता है। राजा की क्या मनसा है? राजा का एक स्वभाव है, वो बड़ा सुंदर है, हमारा भी होना चाहिए। जब राजा कभी बाथरूम में जाते हैं अथवा अपने बेडरूम में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, तो बाएं पैकेट में, जेब में एक शीशा रखे हैं। उस शीशा से अपने चेहरे को देखते हैं। आज भी देखा तो क्या देखा कि कान के पास का बाल सफेद हो गया है। अब हम व्यवहारिक जगत में हमारा बाल सफेद होता है तो हम 10 रुपए की गोदरेज डाई लेकर से, दांत टूटता है तो डॉक्टर के पास जाके 8,000, 10,000, 15,000 का सुंदर सेट लगवा लेते। अभी चाउमीन खाएंगे, इच्छा जाती है। लेकिन समय के सबकी जो नेचर ने बनाया है वो डिमांड है कि इस समय तुमको यही करना है, मांग है। तो देखा तो कहा, अरे क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? मुकुट एक तरफ थोड़ा सा ढीला हो गया था, खिसक गया, तो सम किया तो पूरा पट्टी सफेद थी। तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब हमें राजपाट छोड़ देना चाहिए, ये राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देना चाहिए। तत्काल उनके मन में आया। और बाबा ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे कान का और कनपट्टी का बाल सफेद हो तो समझ लेना कि छोटी रुमाल आ गई है। 5.5-6 मीटर की बड़ी चादर
अब कुछ ही दिन बाद आने वाली है। इसलिए सुकृत मेघ बरसई सुखबारी, अपने सत्कर्मों को प्लीज बढ़ाइए। मैंने कहा है कि 7 दिन तक कोई मैं अपनी बात नहीं कहा, जो रामायण में लिखा है वही कहूंगा। बाबा ने लिखा राय सुभा मुकुर कर स्वभाव माने आदत बस, मुकुर माने शीशा, कर माने हाथ, लिया माने पकड़ा, बदन माने शरीर, बिलोक माने देखना, मुकुट माने राजा के सर पर पहने जाने वाला एक विशेष आभूषण, सम माने बराबर। क्या किया? बराबर किया। बदन बिलोक मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भयउ चित केसा, मनौ जरठपन। बुढ़ापे ने ये उपदेश दिया, नृप जुबराज राम कहु देहूं, जीवन जन्म लाभ किन लेहूं। अपने जन्म का लाभ कब लोगे? केवल बुढ़ापे तक, अंत तक भोग 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 भोग, केवल राज, केवल पाठ, केवल कुर्सी, केवल पद में रहोगे कि कुछ आगे की भी सुकृत मेघ बरसई सुखबारी, सत्कर्मों के बादलों का भी निर्माण करोगे। निश्चय कर लिया कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को ही ध्यान देना। आज राजा ने निर्णय तो ले लिया, लेकिन जो क्रिया कर रहा है वो एकदम से विपरीत करता है। ध्यान रखना, आज आचरण राजा का धर्म में नहीं है। पहले क्या करते हैं? कोई काम बिना गुरु के पूछे नहीं करते। गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। सब निज दुख सुख गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुभीति समुझायो। धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। लेकिन आज उल्टा कर रहा है। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, जरा हमारे गुरु को बुलवाना। आज गुरु के गृह नहीं गए, मार्गदर्शन नहीं लिया, गुरु को राज्य में ही बुलवा ले, जरा बुलाओ। हाँ, कहा कि अरे राजा चक्रवर्ती सरकार, आपने कैसे बुलाया? आज स्वयं पुरोहित गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं। राजा सरकार ने कहा, मैंने यह निर्णय लिया है कि अपने ज्येष्ठ बेटे राम को युवराज पद घोषित कर दूं। आपका क्या विचार है गुरुदेव? आपकी क्या आज्ञा है? मार्गदर्शन करें। गुरु वशिष्ठ चूंकि सारी बातें जानते हैं, याज्ञवल्क्य की पहले से घोषणा है, इसलिए तुरंत बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं? बेगी विलंबन करिय नृप, साजिया सबहि समाज, सुदिन सुमंगल कहि
करिए निपकारे। वहां का सप्त समुद्र का पानी लाना है, वहां की मिट्टी लाना है, वहां के सब दान लाने हैं, सारे राज्याभिषेक में जो जो कहा वो सब छोड़ो, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबहि समाज, सब तैयारी करो, सुदिन सुमंगल जबहि जब राम हो युवराज। जब तेरा बेटा सामान्य नहीं है, उसी वो घड़ी सुमंगल हो जाएगी, वो लग्नवत हो जाएगी, जिस लग्न में जिस घड़ी में तेरा बेटा राज्याभिषेक होगा, उनका युवराज पद के लिए बिठाओ। लेकिन ध्यान रखना, राजा ने तुरंत नहीं किया, क्या किया, कल पे टाल दिया। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठ जैसा व्यक्ति कह रहा है कि तुरंत अभी राज्याभिषेक हो, बेग विलंबन करिए, साजिए सबहि समाज, सुदिन सुमंगल जबहि जब राम हो युवराज। लेकिन राजा ने कल पे टाल दिया, और कल नहीं आया, काल आ गया। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप अच्छे काम को तुरंत कर डालिए, बुरे काम को कल पे डालिए। जैसे हमारे सरकार ठाकुर, हमारे ठाकुर क्या करते हैं, सुग्रीव ही सुधिमोर बिसारी। जब आप ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान हैं पूरे बरसात भर 4 महीने, तो सुग्रीव को कहा कि भाई तुम रोमा के साथ और अंगद शहीद करो, तुम राजू तुम, लेकिन हमारे सुमिरत रहो, मेरे कार्य का ध्यान रखना। लेकिन भोग में ऐसा लिप्त हुआ सुग्रीव भी भूल गया, तो लक्ष्मण को बुलाया, कहा लगता है सुग्रीव राजपाट पा गया तो भूल गया हमारे काम को। और जो राम काज भूल जाया करता है उसे काल ही जगाने भेजा जाता है। इसलिए ठाकुर जानते हैं, काल रूपी लक्ष्मण को बुलाया कि सुग्रीव राम काज भूला है, जाओ लगाओ। चिंता मत करिए भैया, हम उसे एक ही बाण में मार डालूंगा। कहें मारने का काम मत करना, क्यों? कहें उससे ये जाके कहना कि जिस बाण से बाली का वध किया था वो बाण हमारे तरकस में आज भी है। बोल पड़े ठाकुर, तेहि सायक मारा मैं वाली, नहीं कर हतों मूढ़ कर काले, 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 नहीं कर हतों मूढ़ कर काले। जिसको मित्र बनाया था उसी को मारने की बात कर रहे हैं। इसलिए नहीं कहा तेहि कर हतो मूढ़ कर आजू, कहा तेहि कर हतो मूढ़ कर काली। ये बुरा काम है, ये कल पे टाल दिया। कल नहीं आया, मित्रता हो गई, सुग्रीव के नेतृत्व में पूरी धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ी गई और अंत में धर्म की विजय हुई। अभी परसों आप विजयादशमी मनाएंगे, जब आसुरी सेना पर विजय प्राप्त करके सरकार अवध को आए। ध्यान रखना, इसलिए राजा ने कल पे टाल दिया, जबकि गुरुदेव ने कहा कि सुदिन सुमंगल जबहि जब राम हो ही युवराज, तुरंत राज्याभिषेक करो। क्योंकि याज्ञवल्क्य की घोषणा वो जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं, वो तो 14 वर्ष को बन चले जाएंगे। लेकिन राजा ने कल पे टाल दिया, और कल नहीं आया, काल आ गया। इसीलिए साधक कहते हैं कि इस जो ये मनुष्य का जीवन है और बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध भजन है, आप लोगों ने 100 बार सुना होगा। आज मेरे साथ गुनगुनाइए। संदेश है क्या? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि
मोहब्बत रहेगी दुविधा सारी। धीरे धीरे चलने दे। सच्ची बात बता रहा हूँ, डॉक्टर यश के बजाज ने ऐसे ऐसे ताली बजाया, ऐसे में बजाना भाग्य की रेखा मिटती है। बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक हो गया। डॉक्टर यश के अस्थाना साहब उत्तराखंड 3 ब्लॉकेज केवल ताली बजाकर खोल लिया। और जिनको सर्वाइकल का पेन है ऐसे ऐसे बजाएंगे तो सर्वाइकल भी चला जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम। आप यहाँ घर में बजाएंगे तो घर के बच्चे कहेंगे दादी बाबा पापा पागल हो गए हैं क्या। यहाँ बजाएंगे तो भक्ति का भी आनंद और स्वास्थ्य। नहीं तो 25 हजार रुपए फीस है केवल लाफिंग के और ताली के। यहाँ उत्कर्ष जी ने निःशुल्क सेवा दिया है। हम रहे हम मोहब्बत रहेगी दास्तां सारी दुनिया कहेगी। ओ दास्तां सारी दुनिया कहेगी। ओ रहे हम मोहब्बत रहेगी दास्तां सारी दुनिया कहेगी। ओ दास्तां सारी दुनिया सारी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मीठी मीठी ताली। चलते रुकना है उसकी रवानी। हो चलते रुकना है उसकी रवानी। हो चलते रुकना है उसकी रवानी। ओ दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रुकना है उसकी रवानी। ओ चलते रुकना है उसकी रवानी। चल के रुकना है उसकी रवानी। हर्ज पूरा करो बंदगी का। हर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का। क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अंत में साधक कहता है कि फर्ज पूरा करो बंदगी का। तो बंदगी का केवल यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने ठाकुर जी से कहा,
जब कहा पत्नी भी है, भाई भी है, समाज भी है, राजनीति भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, मुकदमा भी है, बुआ नात है, रिश्तेदार, तमाम दायित्वों से घिरा व्यक्ति कैसे बंदगी का फर्ज पूरा करे। तो योग वशिष्ठ नाम की एक बुक है, किताब है, जिसके राइटर हैं वशिष्ठ ऋषि। आप गीता प्रेस में छाप दिया है, पढ़ सकते हैं। उसमें एक पंक्ति है ठाकुर को, राघव को, राघवेंद्र सरकार को क्या कहा? कहा राम तुम तो दुनिया के लिए पूछ रहे हो, तुम तो सारी विद्याओं के, इसलिए विश्वामित्र जी जब विद्या दे रहे थे तो कहा विद्या निधि को विद्या देनी। तो जो विद्या के निधि हैं, लेकिन एक सूत्र दे रहे हैं, क्या? अंतर्योगी बहिर्संगा लोके विचर राघव। हे राघव, अंदर योगी, अंदर से हमेशा तैयारी बनाए रहो। हमको कहाँ से चले हैं, कहाँ तक जाना है, ये साधन धाम जो मिला है, किसी को 50 बरस, किसी को 60 बरस। इस जो यूरिया याद के जो विष फैला हुआ है, इसी देश में जितने रुपया लीटर पानी उतने रुपया लीटर दूध बिक रहा है। लगभग कैनले वगैरह के पानी आप चले जाइए तो आपको 30 रुपया लीटर मिल जाएगा, और अगर आप एयरपोर्ट पर भूल से भी खरीद लिया पानी तो 80 रुपये बाटल दे करके फिर वो सारा प्राण सूख जाता है, और 30 रुपया ही लीटर दूध है। तो ऐसे पोल्यूशन भरे वातावरण में अधिकतम अलाटमेंट 70 मान के चलिए। बहुत ठीक से योग, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम करते रहे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहे, तो अब उसी में सारा काम निपटाना है। इसलिए एक बात का विचार कर लेना कि अंदर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव। अंदर से अपनी यात्रा हमेशा याद रखो। बहिर्संगाह, बाहर से संसारी बनो न। एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, एक आदर्श समाज सेवक, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श बेटी। केवल एक आदर्श जीवन को चुनने में 70 वर्ष खिसक जाते हैं। उसमें भी फर्ज पूरा करो, बंदगी का भी शामिल है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा आप कर लेते हैं, बिना निर्मोह के। आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, योग, प्राणायाम, स्वस्थ रहना, सारी किडनी, फेफड़ा, शुगर में जो आज सारी चीजें हैं। एक भाई केवल बीपी आ गए तो फिर खटाखट थायराइड, डायबिटीज, वो ये एक साथ लाते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। तो इतना सावधान रहेंगे तो केवल किस लिए? जो शंकराचार्य ने कहा कि चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। लोभ इतना, चारपाई पर पड़े हैं, नीचे की रस्सी काट दी गई, कनस्तर लगा दिया गया है, बहु पाइप मार रही है। 1 महीने मारेगी, 2 महीने मारेगी, तीसरे महीने पक्का बोलेगी, हे भगवान हमारे बड़वापुर के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के बुढ़वा बूढ़ी अमृत की घड़िया पी के आए हैं क्या? कब जाएंगे? यही सुनने के लिए आमद बेट पड़े हो। इसलिए स्वास्थ्य को चलते फिरते कब चले जाए हैं? इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट, आज दशरथ जी ने कल पे टाल दिया, कल नहीं आया, कल आ गया। इसलिए साधक कहता है जो कल करना है आज करो, अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे डालो। परिणाम हुआ, देवताओं ने सरस्वती मैया को प्रेरणा दी। सरस्वती ने कहा कि मैं राम का कैसे कुछ बिगाड़ सकती हूँ, उनकी तो कृपा से सब हो रहा है। और जो अयोध्या, जिसकी भूमि की वंदना भगवान स्वयं राम ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते। धन्य अवध जो राम बखाना, को कही सकत अवध कर भागू, अति प्रिय मोई यहाँ के बासी। इसे अनेक प्रसंगों में ठाकुर ने स्वयं, राघव ने स्वयं अयोध्या का वंदना किया है, गुणगान किया है, प्रणाम किया है। इसलिए वहां का जो भी पानी पिया होगा मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहा पहचानो, एक व्यक्ति अवध का पानी नहीं पीता। हमारे यहाँ परंपरा थी, जहाँ की बिटिया होती वहाँ की पानी उसके माता पिता नहीं पीते थे पहले। अब तो भोजन कर रहे हैं, बदले में कोई दक्षिणा वगैरह देने की परंपरा है, ठीक है, समाज में हर प्रकार की बातें, हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, जो आज एक कैकेय देश से एक आई है, उसका नाम मंथरा है। और उस समय भी भरद्वाज ऋषि थे, जो मन के गति से चलने वाले
विमान के निर्माता थे, मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं के पास थी। वो बहुत सुंदर सुंदर विमान, तो श्री अवध में भी और कैके देश में भी विमान रहा होगा, तो हो सकता है मिनरल वाटर वगैरह वहां से आता रहा हो, जो भी। लेकिन ध्यान रखना वही इराक है जो आज कैके देश कल था। अब वहां के लोग कैसे होते हैं, भाई को ही मार करके स्वयं राजा बन जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आक्रांताओं के आपके इतिहास में पड़े हैं। आप जो सुधी श्रोता है वो जानते हैं, वहां की संस्कृति है तो उस देश की है जहां विद्रोह डालो, फूट डालो, इसलिए उन्हीं के जिह्वा पर आकर बैठ गई। और ये समाचार जो ही से प्राप्त हुआ मंथरा को कि भगवान राम को राज्याभिषेक हो रहा है, दौड़ी गई सीधे मछली रानी के आवास में, सीधे भवन में, क्योंकि उनकी दासी थी, उनका श्रृंगार करती थी, उनका व्यक्तिगत कार्यों की चेरी थी, इसलिए सीधे एकदम नेत्र विस्फारित नेत्रों से पहुंच गई। माँ ने क्या कहा है हो, आप रामायण पढ़ते होंगे, उसका विकृत चेहरा देखकर, लंबी लंबी सांस देखकर, घबराया हुआ देखकर माँ ने कहा, अरे तू कैसी घबराई है, सब कुशल मंगल तो है ना, मेरा राम तो ठीक है ना। पहला पराम्बा कैकेयी का पहला प्रश्न है, रामायण खोल के देखिएगा, है कि मेरा राम तो ठीक है ना। मंथरा ने क्या कहा, राम ही छाण कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे ही युवराजू। जिसको राजा साहब सरकार राजा युवराज दे रहे हैं और तुम उसी की तो कुशल है, तेरा राम ही अब तेरा नहीं रहा, ये तू भ्रम छोड़ दे। सारा षड्यंत्र कौशल्या ने कर दिया है, तुमको पता है क्या, सब राजा को अपने बस में कर लिया है और अपने बेटे को राजा बना रही है। अरे क्या बड़ी माँ जो है ना कैकेयी, जितनी बार देवासुर संग्राम हुआ है, संगक्षध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वेश ज्ञानानाम उपासते। जब जब देव संस्कृति को संगठित करके राक्षसों का वध करने की बारी आई तो मैया कैकेयी ने रथ चलाया है और चक्रवर्ती ने सेनापतित्व स्वीकार करके अनेक बार देवताओं की जय दी। इसलिए जब इंद्र लोग जाते हैं तो इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर चक्रवर्ती सरकार को स्वयं नरपति सकल रहई रुख ताके और सुरपति बसही बाहु भल जाके, वो दशरथ है जो वेदों में गाए गए। आप जरा कल्पना करिए, आज वह उनके बारे में जब ऐसा कहा तो मां ने खींच के झापड़ा मार, दूर हटो, पागल बनी है क्या। हमारे रसूल की परंपरा है कि बड़े को ही राज्य दिया जाता है, राम तो सबसे बड़ा है। जबकि भगवान के सामने जब राज्य की बात करने के लिए गुरु वशिष्ठ आए तो उन्होंने कहा, विमल वंश एक अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। कहा क्यों, कहा जन्म उपनयन कर्ण भेद संपूर्ण उत्संग संग सब भय उछाहा, विवाह सहित सब साथ साथ हुआ और हमको अकेले राजा बनाया जा रहा है। ये उनकी सोच है। मां ने कहा कि तू उनके राम के राज्य पर तुझे क्षोभ क्यों है। अब ये चटाका मारा, आपको भी दुर्गुण फैलाने वाले बहुत मिलेंगे, विष घोलने वाले, समाज में जाति पात का विष, नाना प्रकार का विष, छोटा बड़ा का विष, धर्म से कैसे सनातन से आप कट जाएं, हिंदुत्व से कट जाएं, भारत माता की जय जयकार से हैं कट जाएं, इसके लिए षड्यंत्र चल रहा है। पूरी वैश्विक शक्तियां लगी हैं, इसे सामान्य मत समझिएगा, सारी राक्षस शक्तियां सक्रिय हैं। ऐसे में देव पुत्रों को संगठित होकर रहना पड़ेगा। ध्यान रखना, आज जब आपके पास भी ऐसे लेकर के आए, जब ये भेद बुद्धि आपस में आपके मन में चटाका मारी, क्योंकि ये बाबा कहते हैं कि नीच के संग, नीच माने क्या, जाति से नहीं कहा, कर्मों से। नीच के संग में बुद्ध घटे, सम्मान घटे, नित्य घर के जाए, मांगे तो मांगत मान घटे। ध्यान रखना, कहते हैं कि नीच का झुकना भी बड़ा बुरा होता है। ये देखिए नीति की, क्योंकि आज राजनीति के लोग बैठे हैं, इसलिए ये नीति की बात रामायण में, ये नीति है। नीति बोल रही क्या, नवन नीच कर बड़ दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच का झुकना भी बड़ा कष्टकारक होता है। कैसे, जिमी अंकुश, हाथी पर अंकुश झुकता है तो वार करता है,
धनुष झुकता है तो वार करता है, उरग उरग झुकता है, सांप तो वार करता है। बिलाई जात के सभी सिंह बिल्ली जो ऐसी झुकती है वार करती है। वैसे नीच अगर बहुत एकाएक सज्जन हो जाए, जी 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 दांत निकाल कर बोलने लगे, सभी कामों में कभी भी आपकी दर्पण दिखाने का काम न करे, कभी केवल बुरा न जाए, कट न बोले, केवल जी 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 जी, तो समझ लेना कि ये आज नवन नीच कर, ये आगे उतना ही लंबा चुना लगाएगा। ये नीति बोल रही है जो हर पल, इसलिए कहते हैं नवन नीच। आज झुक गई, कही कि अब क्यों बोलती क्यों नहीं, बड़े क्यों बेटे को राजा बनाया जा रहा है तो तुम्हें क्यों कष्ट है। उसने क्या कहा, कहा नहीं 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 अब मैं नहीं बोलूंगी, मेरे गाल पे तेरा थप्पड़ अभी तक मुझे याद है। हमऊ कहब अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। ठकुर सुहाती माने तुम्हें अच्छी लगने वाली बात ही मैं कहूंगी, अब तुम्हें अप्रिय लगने वाली, तुम्हें चाटा मारने वाली, तुम नाराज होने वाली, क्रोध होने वाली ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी। और मैं जानती हूं तुम मुझे कुछ नहीं दे दोगी। बवा तो लुनी दैव जो दीना, बाबा ने कितना सुंदर गांव की भाषा में चौपाई लिखी है। बवा, बवा माने जो बोया वही, लुनी माने लऊंग, जो बोई हूं वही लऊंगी। और चेर छाड़ अब हो की रानी, तुम्हारी कृपा से मैं रानी भी नहीं बन सकती, तुम्हारी दासी ही बनी हूं, मैं तो जन्मजात दासी हूं, इसलिए मैं अब कुछ तुम्हारे मामले में इंटरफियर नहीं करूंगी। लेकिन मां का दिल नहीं माना, नहीं बोलो तुम कहना क्या चाहती हो। तब उसने क्या किया, हम लोगों को उतनी सवत की कथा याद नहीं होगी। मंथरा ने कैकेयी को कहे थी कथा, सत सवती कर जही विधि बाढ़ बिरो। 100 सवतियों की कथा सुनाई। कितने सवतियों की? 100। अच्छा, इधर बड़वापुर में सवत होती है, हम पुरुषों से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। सवत समझते हैं? सौत किसे कहते हैं? जो होती हैं, अच्छा उत्कर्ष जी क्या जानेंगे, भी बच्चे हैं, होती होंगी, होती हैं, वो टोपी वाले बाबा के बता रहे हैं। तो आप यहां बताने आ रहे हैं क्या सौत के बारे में? नहीं, कुत्ता भगाना। तो सौत उसे कहते हैं जब हम 7 फेरे अग्नि को, ब्राह्मण को, अपने परिवार को, माता पिता को, समाज के समक्ष हम 7 फेरे लगाकर, सिंदूर पहनाकर, 7 वचन लेकर जब मैं उसे अपने घर ले आता हूं तो भार्या है, पत्नी है, धर्म पत्नी है, जो मुझे धर्म की ओर पतन से बचाती है, धर्मोन्मुखी परमात्मोन्मुखी बनाती है, वो मेरी भार्या है। लेकिन जो कतिपय कारणों से, पुत्र न होने पर, पागल हो जाने पर, मर जाने, जो भी कारण हो, तो वो जो दूसरी आती है उसे कहते हैं, वो आपस में जो होगी वो सौत होती है। और एक ब्रज में कथा है कि सवती बुरी है चून की। हमने अपने गुरुजी से पूछा, आदरणीय अध्यक्ष जी, कि ये सवत बुरी है चून की क्या अर्थ है, हमको इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने एक लघु कथा सुनाई, वो सुनाकर मैं 100 सवतियों की कथा तो नहीं सुना सकता, लेकिन एक सवत की कथा सुनाकर मैं कथा को थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा। क्या कहा? कहा कि एक पंडित जी थे, तो संतान नहीं हो रही थी पहली वाली से, तो अपने गुरुजी के पास कहे कि डॉक्टर ने इनको बता दिया है कि इनको संतान हो ही नहीं सकती, तो क्या मैं वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लूं गुरुजी? कहा यद्यप मैं मना करूंगा, लेकिन अगर तुझे वंश चलाना ही है तो कर लो भाई। उन्होंने दूसरा कर लिया। अब दोनों शब्द एकदम से कट 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 दिन रात लड़े महाराज। इतनी लड़े कि पंडित जी बड़े भजनानंदी माला लेके बैठ जाए। देखो ढोंगी माला लेके बैठा है, छोटी वाली बोले हैं। जब बात आती है बताता क्यों नहीं किसकी गलती है, वो बेचारे क्या करें। रोते हुए पंडित जी पे गए, महाराज आपने मना किया था लेकिन मैंने तो शादी कर लिया, बड़ा दुर्दशा हो गई, जो मेरी शांति चल रही थी सब भंग हो गई, न भजन में न कहीं कुछ कथा में न वार्ता में कहीं कुछ चित्त नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं। हंसे गुरुजी। कहा चलो मैं एक उपाय बता रहा हूं। कहा क्या? कहा एक पत्नी को, देखो नवरात्र है, आज सप्तमी उपरांत में अष्टमी लग गई,
अब कहा एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आने तक एक पत्नी को रखो और एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आने तक दूसरी को, तो आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, आके प्रस्ताव रखा और कहा कि पहले छोटी वाली जाएगी और बड़ी वाली रहेगी। तो छोटी वाली ये जानती थी कि जो भी कहेगा ये बड़ी वाली के हित में कहेगा, नहीं कहीं पहले मैं जाऊंगी, कहे तू ही चली जा। तो छोटी वाली चली गई और नवरात्रि जब 2 दिन 1 दिन रह गया तभी पता लगा कि भदोही रेलवे स्टेशन पर उतर गई है। लंबा वाला भील पहने, इतना बड़ा बड़ा नाखून, हिप्पी कट बार मारे, उतरी वहां। अब किसी ने बताया पंडित जी वो छोटी पंडितानी आ गई है, वहां से चल पड़ी है, गाड़ी रिजर्व करके 3 व्हीलर टेम्पू आ रही है। पंडित जी ने कहा जल्दी भागो तुम। अब वो जल्दी बड़ी वाली अपना समेटा बैग वैग और पीछे वाले रास्ते से भागी ज्ञानपुर की तरफ पकड़ के चले जाए। अब पंडितानी आई खटाक से और सीधे आओ देखा न ताओ, सीधे किचन में गई, लगा धड़ाम किचन के बर्तन पर। पंडित जी ने कहा क्या हो गया? देखो ये है, यहाँ मैं ऐसे सेट करके किचन रखती थी, मैं एक जगह बैठ जाती तो वहीं से जीरा, वहीं से नमक, वहीं से चावल, वहीं से दाल, वहीं से आटा, सब सारे बर्तन खाली हैं, क्या बनाऊं तुम्हारा सर? कनस्तर पे। पंडित जी ने कहा तुम दया करो, जो कहोगी मैं लिख दो कागज में, जाकर के हम दुकान से पार्किंग के ले आएंगे देवी, नाराज मत हो। तुरंत जल्दी से सब बोलती गई, बोलो भाई नहीं। पंडित जी गए, सब किचन की सामग्री लेके आ गया। अब वो बेचारे रामदेव वाला आटा ले आए थे, 10 केजी वाला पैकेट, 200 केजी उन्होंने पानी डाल के उसे गूंथ डाला। अब गुस्से में थी और आटे के में ही थोड़ा ऐसे सर की तरह बना लिया, 2 हाथ बना लिया, पैर बना लिया, सवत बना लिया आटे की। उसी को बेलन लेके चटा एक 20 बेलन मारा, फिर भी जी नहीं भरा। कहा रुक सवत, तुझे मिर्चा भरूंगी, मिर्चा भरा, फिर भी जी नहीं माना। महाराज आज न टाटा नमक आता है, पहले बोरी में आता था वो कड़क वाला, आप लोगों ने देखा जो पुराने, वो कहा नमक भरती हूँ, नमक भरा, फिर भी जी नहीं भरा। अब चूल्हे में पहले गैस सिलेंडर तो आज मोदी जी दे रहे हैं, तो उस समय कहाँ दे रहे थे? उसका आज तुझे मैं चूल्हे में लगाती हूँ, चूल्हे में लगा दिया। जब आटा और नमक गर्म हुआ तो कड़ाक से खटखट और आके उसके आंख में लगा और कानी हो गई। जब आटे की सौत कानी कर सकती है तो सचमुच की क्या करेगी, इसलिए सावधान रहा करिए। ब्रज में कथा बन गई कि सबत बुरी है चून की। तो महाराज ऐसी कथाएं मंथरा ने कैकेयी को 100 सवतियों की कथा तुरंत गुरु मान लिया। कहा धन्य हो मंथरे, तूने मेरी आंखें खोल दी, हम तो कुछ जानती ही नहीं कि सीता नहीं, हमने तो कौशल्या दीदी पर हमेशा भरोसा किया, अब हमें लग गया कि उसका षड्यंत्र, अब बताओ मैं क्या करूं। कहा जो वरदान मांगा था उसको याद करो और जल्दी से कोप भवन में चली जाओ। राजाओं के घर में कोप भवन रहता था, आपके घर में नहीं होगा। हम लोगों के घर में एक पहले पुराने जमाने में प्रसूत घर होता था। जब माताओं को गर्भ पीड़ा होती थी, गर्भवती माताओं 9 महीने में, तो प्रसूत गृह में जाती थी। गांव घर की जानकार माताएं, हॉस्पिटल तो था नहीं। लेकिन अगर अब आप जैसे बॉम्बे में, दिल्ली में, काशी में ही, जहां से हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी आए हैं, वहां फ्लैट लेंगे 2 BHK 3 BHK का और कॉन्ट्रैक्टर से कहेंगे एक कोप भवन बना के दे देना, तो 10 लाख और कीमत बढ़ जाएगी। तो कोप भवन कौन बनाए? आप ये काम कर सकते हैं कि आपका जहां घर हो, घर के बाहर सुंदर फूल लगाइए, वृक्ष लगाइए, सुंदर सा एक छोटा सा बगीचा, उसी बगीचे में एक कुर्सी खड़ी कर दीजिए झूला की तरह, लाल रंग की, लाल क्रोध का प्रतीक है, और उसको सजा दीजिए। जिसको घर में क्रोध आएगा उसी पर जाकर बैठेगा। कोप कुर्सी, कोप भवन नहीं। तो हम लोग घर वाले समझ जाएंगे कि बाबा को क्रोध आया है, चाची को आया है, बड़ी माँ को आया है। चूंकि बैक्टीरिया तो क्रोध की भी होती है, तो शायद अब वो कोप भवन में गई, कैकेयी सीधे कोप भवन में काला वस्त्र पहन के जाके
राज दरबार से सायंकाल चक्रवर्ती आए और सीधे परांबा कैकेयी के भवन की ओर बढ़े। उसी चौराहे के पास जहां से मुड़ना था कैकेयी की भवन की ओर परांबा के, वहीं से दाहिने हाथ एक एरो बना था, तीर जैसा बना था, वहां लिखा था कोप भवन जाने का मार्ग। मंथरा ने कहा कहां जा रहे हैं? कहा कि मझली रानी के यहाँ। कहा नहीं, इधर जाइए, कोप भवन में है। कहा क्या? कहते हैं रक्त चक्रवर्ती राजा जिसके भुजाओं से देवता भी आधीन रहते थे, अपने पत्नी को कोप भवन में सुनकर कांप गए और पैर आगे नहीं बढ़ता, और जैसे पीपल का पत्ता कांपता है वैसे कांपने लगे, पीड़े पड़ गए। कहा ये नहीं हो सकता। कहां लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में। कहा पढ़ के सुनाइए। बाबा ने लिखा कोप भवन सुन सकोच कोप भवन सकोच भय बचयग पर न पाओ भय बचयग न पाओ नरपति बचहि पाऊँ बल जाके सुरपति बचहि पाऊँ बल जाके नरपति सकल रुक जाके नरपति सकल रुक जाके सोचन दिए गया सुखाए सोचन देखो खाब प्रताप बढ़ाए देखो खाब प्रताप बढ़ाए कोप भवन सुन सकोच उदाओ कोप भवन सुन सकोच उदाओ कोप भवन सुन सकुचे उराऊ जय अभय बस अगहुड़ परई न पाऊ। अब राजा दशरथ भी कोप भवन में पहुंचे हैं। कैकेयी मैया काला काला वस्त्र पहन करके वहां पर हैं। इसी बीच में कोप भवन में ही राजा को और परांबा मझली रानी को छोड़कर अध्यक्ष जी का काफिला अब अन्य धार्मिक कार्यक्रम की ओर बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आदरणीय उत्कर्ष जी उन्हें व्यासपीठ की ओर लाकर सम्मानित कराएं और पुनः आपको सादर आमंत्रण करते हुए आप सभी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं जान जी जी हाँ 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 दीपक जी एक बार
अनेक ऐसे कार्यक्रमों में, तमाम और कार्यक्रमों में आपका जाना रहता है। आपने 1 घंटे बैठ करके बड़े भाव से कथा का श्रवण किया। बड़े धार्मिक व्यक्तित्व के धनी हैं और साथ में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष जी, अन्य पदाधिकारीगण, मीडिया प्रभारी जी, बहुत ढेर सारे आपके साथ ऐसे आदरणीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भाई तब का आना हुआ। व्यास जी को हृदय से साधुवाद करते हुए कथा क्रम में आगे जुड़ने का हम लोग आइए बड़े भाव से। राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। झोली को भर जाएगा, राम कहने
चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा आज विश्राम ले रही है, लेकिन जो ये काल है ना, सप्तमी का एकदम विराम की बेला में है, अष्टमी प्रारंभ हो चुकी है। जरा विचार करना, इस समय प्रदोष काल है। प्रदोष काल किसे कहते हैं? सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक, सूर्योदय के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक, यह प्रदोष काल, जब दोनों वक्त मिलता हो उसे प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में 4 काम नहीं करना चाहिए। जब द्वितीय अद्वितीय कौन है? कश्यप की पत्नियां हैं। द्वितीय कौन है? राक्षसों की मां है। अदिति कौन है? देवताओं की मां है। हम लोग अदिति के बच्चे हैं। तो क्या सुंदर सुंदर देवताओं के अदिति के पुत्र। द्वितीय ने कहा कि हमको भी उतना ही तेजस्वी बेटा दो। कब कहा होगा? दिन में कहा 12 बजे अपने पति से। ऋषि ने कहा नहीं नहीं नहीं, इस समय संतान की इच्छा को लेकर के हम लोग नहीं विषय कर सकते, राक्षसीय संतान पैदा होगी। बड़ा समझाया। क्या कहा? कर्म चत्वारि भो राजन सायं काले तु वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तु विशेषतः। हे राजन, परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं कि कश्यप ने अपनी पत्नी दीति से कहा कि हे देवी, 4 काम नहीं करना सायंकाल प्रदोष काल में। कहा क्या? कहा आहारम, दोनों भगत मिल रहा है, ठूस रहे हो, आहार नहीं करना। आहारम मैथुनम, पुत्र उत्पत्ति से पत्नी नहीं मिलना। आहारम मैथुनम निद्रा, इस समय सोना नहीं। आजकल हमारी पहचान है संयुक्त परिवार से, लेकिन संयुक्त परिवार में एक बहुत बड़ा दोष आ रहा है। अधिकांश हम उसका फायदा प्रदोष काल में ही उठाते हैं। मानो 4 देवरानी है, 4 जेठानी, और 4 बेटे हैं, 2 भसुर हैं, 2 देवर हैं, 1 ससुर है, 1 सास है। कितने हो गए? लगभग 20। अगर सायंकाल केवल 6 रोटी खाएंगे तो 20 छक्का 120 रोटी बनाना पड़ेगा। इसलिए जो ही रोटी बनाने का समय होता है, क्या करेगी बहू? एक छोटा सा दुपट्टा लेगी, सर में बांधेगी, आंखों में यहाँ विक्स लगाएगी, थोड़ा आंखें नम दिखेंगी, जाके अपने बेडरूम में सो जाएगी। दूसरी जानती है कि नकल कर रही है, कुछ नहीं दर्द, लेकिन फिर भी जाएगी। दीदी चलो रोटी बनाना है। नहीं दीदी, सर में बहुत दर्द है। अब तक सर दर्द का कोई थर्मामीटर नहीं है को लगा कर देख ले बुखार की तरह कि कितने डिग्री बुखार है। वो कहती है, फिर गुस्से में बड़बड़ाती हुई शेष देवरानियां जेठानियां जाके किचन में जब 120 रोटी बना लेती हैं, सब परिवार खा लेता है। जब बहनों का, माताओं का खाने का समय होता है, तब इनका दुपट्टा खुल जाता है, हाथ मुंह थोड़े धुल करके किचन की ओर जाती हैं। कहाँ चली आई? अब ठीक हो गया? हाँ दीदी, अब कुछ आराम है। ठूसते समय आराम हो जाता है। रोटी बनाने के कारण हम बेडरूम में सो रहे हैं, बिस्तर। उससे कहा कि सोना नहीं दोनों वक्त में। कहा आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तुलसी। और पढ़ाई लिखाई भी इस समय नहीं करना। वो विस्मरण क्यों? कहा इसलिए कि इस समय बड़ी तेजी से शिव गण घूमते हैं प्रदोष काल में। इसलिए कथा सुनना, भजन करना,
कुछ माँ की आराधना करना, हनुमान जी की आरती करो, कुछ करो, कुछ पाठ कर लो, कुछ कर लो, लेकिन कुछ भजन भाव करो, भजनानंदी बनो। कहा किया तो कहा आहारम जायते व्याधि, आहार करोगे तो शरीर रोगालय बन जाएगा। मैथुनम राक्षसम सुतम, अगर पुत्र उत्पन्न की दृष्टि से पति पत्नी मिलोगे तो राक्षस संतानें होंगी, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुआ। ऐसा नहीं है कि हिरण्याक्ष को बड़े बड़े सींग थे, काला, बड़ी बड़ी आंखें, नहीं नहीं, हमारे ही तो छोटी माँ बड़ी माँ का बेटा है, हमारे ही तो पिता के दूसरी माँ का बेटा है। हिरण्याक्ष माने, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख हमेशा दूसरे की धन पर, दूसरे के जमीन पर, दूसरे की माँ बेटी पर बनी रहती है, समझ लेना कि उनके अंदर हिरण्याक्ष बैठा है। मातृवत पर दारेसु पर द्रव्येस्तलोष्टवत्, दूसरे की माँ बहन बेटी हमारी माँ बहन बेटी हैं, दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है, ये हमारा शास्त्र कहता है। और हिरण्याकश्यप माने, हिरण्य माने सोना, कश्यप माने बलपूर्वक, जो दूसरे का धन बलपूर्वक पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके करता है, वो इसी जन्म में भोग के जाता है महाराज, उसको इतना ही पर्याप्त है। आप समझ लेना, इसी बात को बार बार पूज्य प्रातः स्मरणीय इस कलिकाल के देवत स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। इस कलिकाल के हम उन्हें देवता कहते हैं, देवत स्वरूप है, भगवान का ही, हम लोग भी भगवान के ही अंश हैं, असर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन वो तो कितनी ऊपर उठ गए हैं, जरा विचार करना। ऐसे कितने लोगों को भक्ति की ओर मोड़ दिया महाराज। एक बार प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हम सब की उम्र उनको लग जाए, शतायु हो, शतायु से शतायुध अधिक हो जाए, जैसे कि ऐसे ही समाज को भक्ति में, राधा रानी में बनाए रहे। ऐसे पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी का जब भी जिक्र आता है मेरा हृदय रोमांचित हो जाता है। ऐसे संत पृथ्वी पर हैं जिससे पता है कि धर्म जीवित है और भगवान होता है महाराज। अब जरा विचार करिएगा, इसलिए कहा ये चार काम, आहारम जायते व्याधि, मैथुनम राक्षसम सुतम, और कहा निद्रा जायते लक्ष्मी। अगर प्रदोष काल में आप सोएंगे या सोएंगी तो कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी का नाश होने में देर नहीं लगेगा। प्रदोष काल में कहीं के यहाँ गए, सोई पड़ी है, बहुत यहाँ लंबा प्रसंग है। अंत में कहा कि तुम जब कसम मांगो मांगो, अरे मांग मांग तो कहते हैं, आज तक नहीं दिया, कहा मांगो, लेकिन गुरु ने कहा था कि मांगना तब जब राम की सौगंध खा ले तब। कहा तू तो कहती थी राम साधु है, कहा नहीं नहीं, राम तो साधु, राम साधु और तुम साधु सयाने, तुम बड़े हैं। तो माँ ने कसम खिलवा लिया। फिर ठाकुर बोल मांग ले, रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांग रानी, मैं रघुकुल का राजा हूं, हमारे रघुकुल की परंपरा है कि वचन के लिए प्राण दे देते हैं लोग, लेकिन वचन नहीं मेटते। अच्छा, बहुत सुंदर, मैं इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो सुनो हूं, प्राणपति भावत जी, क्या मेरे जी को जो अच्छा लग रहा है वो बताऊं कहा क्या, देहु एक बर भरत ही टीका। मेरे भरत को राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, मेरे भरत का। राजा को बहुत आघात नहीं लगा। तब मांगो दूसर पर कर जोरी, मांगो दूसर पर कर जोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी,
कैकेयी ने क्या मांग लिया? अपने बेटे भरत को राज्याभिषेक और हमारे सरकार को तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम। मैं यहाँ पर अब कभी अगली बार जब 9 दिन की कथा होगी तो इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि समय बहुत चला जाएगा। परा अम्बा कैकेयी जो कर रही हैं उसमें ठाकुर की सहमति है। करई करावई भंजन सोई, बिना उनकी आज्ञा से पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए कैसे है, क्यों हुआ, इसकी चर्चा फिर करेंगे। आगे वर मांग लिया, राजा तड़पने लगे, सारे लोग आ गए। अंत में सुमंत्र जी आए, भगवान राजा दशरथ को तड़पता हुआ देख करके राम राम कहने से राम को बुलाया। ठाकुर आए, देखा, कहा क्या बात है बाबूजी, आप खुद इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा। माँ आप बताइए मेरे पिताश्री क्यों तड़प रहे हैं? माँ ने कहा मैं नहीं जानती, तेरा नाम ले लेकर के रात भर राम राम भज भोर किए, हे तू जान जगदीश, भगवान जाने क्या बात है, तेरा ही नाम लेके पुकार रहे थे। मैंने तो केवल इनसे 2 वरदान मांगा था, एक भरत के राज्याभिषेक का, एक तुम्हारे वनवास। कहा नहीं, इतनी ही छोटी बात के लिए पिताजी, थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। वही हे माँ, इस छोटी सी बात के पिता को इतना दुख कैसे हो सकता है? यह मुझे क्या कर न हो तो प्रतीत महतारी, मुझे यह प्रतीत नहीं होता। मुझे ये इतनी ही बात के कारण इतने विकल हो गए, ऐसा मुझे नहीं, कुछ और कारण होगा। तूने तो मेरा भाग्य खोल दिया माँ। तुम जानती हो मैं 11 वर्ष से गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ गया था, तो कितनी मेरी ख्याति दुनिया में, कितने लोगों ने मुझे स्वागत किया, कितने पिताजी के नाम, और कितना मुझे अच्छा लगा साधु संतों से मिलकर। मैं तो इसीलिए आया हूँ, मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भाते हित मोर, तेहि महापितुआ यशो बहुरे, जननी सम्मति तो। अरे माता पिता की एक साथ आज्ञा मिलने का, पालने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अभी मुनि वेश धारण करके माँ से आज्ञा मांगकर उपस्थित होता हूँ, आप लोग दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए। भागे मड़े मैया के पास पहुंचे होंगे, माँ ने देखा कहाँ से आ रहा है, राघव राघव ही पुकारती थी। बता दूंगा तो माँ को कहीं धड़कने रुक न जाए, इसलिए भगवान ने कहा मैया मेरे पास भी थोड़ा बैठेंगी? आप तो हमको, अरे जिसको राजा बनाना चाहती हो उसके पास तो तुम बैठती नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठो। अच्छा बोल, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या कहना चाहता है? अरे माँ, बाबूजी ने ना कहा कि बेटा तू मेरी पुत्रों में सबसे बड़ा है, तुझे मैं ये अयोध्या का राज्य नहीं दूंगा। तुमको ना क्या कह रहे हो? जानती है माँ कि राम द्वितीयो न भासते, राम 2 बार नहीं बोलता। राम विग्रहवान धर्म, राम चलता फिरता धर्म है, इसलिए जो बोलेगा वो सत्य ही, एक बार नहीं कहा, झूठ बोल रहा, ऐसा नहीं कहा। पिता दिन मोहि कानन राजो, माँ पिताजी ने ना मुझे जंगल का राजा बना दिया, और मेरा जहां बहुत आवश्यकता है मुझे वहां जाना है। माँ हंसने लगी, ये जान रही है सच बोल रहा है। कहा कैसी बात करता है तू? दूसरी माँ होती तो ये कहती कि वो कौन है, या कोई कह देता कि कैकेयी ने। कैकेयी कौन होती है? अपने बेटे को चाहे राजा बनाए चाहे जंगल भेजे, हमारे बेटे को भेजने वाली वो कौन होती है? और रानी मैं हूँ, राजा सरकार है रानी तो मैया है, राज दरबार में मैया साथ में बैठती है। तो लेकिन कहा कि कैसी तू बात करता है, मैं बड़ी माँ हूं, मैं देखती हूँ तुझे वन कौन भेजता है। बाबूजी ने कहा है ना जंगल जाने के लिए, कहा
मुझे पिता दिन मोय कानन राज, ये नहीं कहा कि माँ तू दिन मोय कानन, पिता दिन। अब तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगी, मैं बड़ी माँ हूं, तुझे कौन जंगल भेजता है? हाँ बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये है कौशल्या, बंदो कौशल्या जिस प्राची हो। कहती है हाँ बेटा, ये ध्यान रखना, केवल पिता ने कहा है ना, और तुम्हारी अकेली माँ मैं नहीं हूं, तुम्हारी तीन माताएं हैं, किसी और माँ ने तो नहीं कहा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जौ केवल पितुआ यशोदाता, जौ केवल पितुआ यशोदाता, तो जनि जाहु जानी बड़ माता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, जौ पितुआत कहे ताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता, जौ पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने कहा है ना, हे राघव, वह वन ना 100 अयोध्या के बराबर है बेटा, तब मैं नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी अकेली माता नहीं। ये है कौशल्या। अभी माता पिता पुत्र में बात ही हो रही होगी कि तिनका तोड़े दौड़ी परांबा मैथिली सीता मैया आए, हमको घर पर छोड़ जाएंगे कि साथ लेंगे। चातक की तरह कभी माँ को देखती है, कभी सरकार को देखती है। माँ ने कहा तू कहाँ आ गई राजमहल में? कहा माँ, हमने जो समाचार सुना है क्या वो सच है? तो ऐसी अवस्था में हमारे लिए क्या है? कहा तू कैसी बात करती है? तू जब पलंग से जमीन पर अपना पैर रखती है ना, तो 5.25 क्विंटल पुष्पों का पराग हो बिछाया जाता है, तुम इतनी कोमल पद की हो, तू जंगल की जाने की बात करती है? तुमको क्या आदेश होगा? अरे तू बात कर रही है, तुम्हारे कमरे में एक बार गलती से भालू और बंदर का चित्र लग गया था, हमको उसको हटवाना पड़ा। कभी आकृति तुम देख डराती, बंदर का केवल फोटो देख के डर जाती हो, तो भालू शेर जंगल में राक्षस मिलेंगे बेटा। तब तक सरकार बोल पड़े, कहा मैथिली, हे प्रिय, हे जानकी, इस समय तुम्हारा धर्म है कि तुम हमारे माताओं, मैं जंगल में जाऊं अपने धर्म के रक्षा के लिए, पिता के वचन के लिए। तुम हमारे पिता एवं माताओं की रक्षा के लिए अवध रुकना, तेरा परम धर्म है। देवी, तुम हंस दवड़, तुम नहीं बन जोगू। अच्छा, मैं हंस हूं, मैं बन योग्य नहीं हूं। आप क्या है? तुम हम कहूं, तुम कहूं बने और हम कहूं भोगू। मैं अयोध्या में रहकर दल्लम में एसी में सोऊंगी और आप जंगल जंगल भटकेंगे। आपके पिता ने अगर आपको आदर्श बताया है, तो मैं भी जनक की बेटी हूं, मैं भी धर्मात्मा की बेटी हूं। एक बात ठाकुर, बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन मां ने सार संक्षेप में कहा, एक बात सरकार सुन लीजिए। कहा क्या? कहा मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। मैं, हमारे माता ने कहा था पति रुख लखी आय सुवन सर, जो आपकी रुख होगी वो मैंने जीवन भर पालन किया। लेकिन आज एक बात कहती, क्या बात कहती हो जानकी? कहा आप यहां से केवल अधिक नहीं, केवल 10 कदम जाइए, आप परीक्षण कर लीजिए, या तो मेरा प्राण आपके साथ होगा या तो जानकी आपके साथ होगी, क्योंकि मैं आपसे अलग हूं ही नहीं, आपकी मैं परछाई हूं। जैसे व्यक्ति से अलग उसकी परछाई नहीं की जा सकती, वैसे
हमको आपको अलग नहीं किया जा सकता, सारे रिश्ते आपसे ही हैं नाथ। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। यह बिन देहो नदी बिन वारी, यह बिन देहो नदी बिन वारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, यह बिन देहो नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, कीर्तन प्राण केवल प्राणा, कीर्तन प्राण केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना, विधि कर तब कछु जाय न जाना। की तन जाएगा कि प्राण जाएगा, की तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु विधाता ने क्या लिखा है अब आप चल के देख लीजिए। जिए बिन हैं कहा, जिए बिन देह नदी बिन वारी, जैसे शरीर प्राण निकलने के बाद किसी काम का नहीं रहता है। जिस बाप के जिस माँ की गोदी में हम खेले होते हैं, जब उसका प्राण निकल जाता है तो दरवाजे पे जब शव सुला दिया जाता है तो नाथ रिश्तेदार प्रतीक्षा करने लगते हैं कि सब आ जाएं, बॉम्बे वाले आ जाएं, दिल्ली वाले आए तब जलाएंगे। तो रात में बेटा के सोने की ड्यूटी लगती है, जबकि वहाँ अगरबत्ती जलती रहती है, दीपक जलाया जाता है। उसी गोदी में खेलने वाले बालक को आज वहाँ सोने में डर लगता है। वो डरता है जिस माँ की गोदी में उसका स्तनपान करके बड़ा हुआ होता है, प्राण निकल जाने के बाद उसी माता पिता से भय लगने लगता है, डर लगने लगता है। भगवान इसलिए प्राण ही परम ब्रह्म है ना, उसके जाते ही आत्मा के निकलने के बाद शरीर वैसे देह के बिना जैसे शरीर की गति हो जाती है, प्राण के बिना जैसे देह की गति हो जाती है, जैसे जल के बिना नदी शून्य हो जाती है, वैसे ही स्त्री के जीवन में जिस दिन पुरुष नहीं होता, पुरुष चाहे जैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना, लेकिन वो श्रृंगार है ना, हो माथे की बिंदिया है ना, वो हमें नीचे से लेके ऊपर तक श्रृंगार उसी के कारण से तो है। इसलिए हे नाथ आप मेरे श्रृंगार हैं, सारे रिश्ते आपसे हैं। भगवान ने कहा नहीं मानेगी, अभी सांस ले ही रहे थे कि छोटे सरकार आ गए, भैया हमारे लिए क्या, अरे लक्ष्मण तू आ गया, मैं तेरा ही चिंतन कर रहा था। ऐसा करना बेटा, हमें जंगल जाना पड़ रहा है और तुम्हारी भाभी भी जिद करके बैठी है, अब तुम्हारे कंधों पर जब तक भरत और दमन नहीं आते तब तक हमारे बाबूजी को और माताओं को कोई क्षति और राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर है। गुरु के मार्गदर्शन में हमारे माता पिता की रक्षा करना, ये तुम्हारे कंधों पर मैं दायित्व दे के जा रहा हूं लखन। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भैया कौन पिता कर रहे हैं, किस माता की बात कर रहे हैं, किस गुरु की बात कर रहे हैं। सरकार ने कहा क्या तू पागल हो गया है, तू अपने पिता चक्रवर्ती दशरथ को नहीं जानता,
कि गुरु वशिष्ठ को नहीं जानता, पराम्बा कौशल्या को, तुम्हारे सुमित्रा मैया को, हे शिवानंदन कि तुम पराम्बा मैया कैकेयी को नहीं जानता, किसको नहीं जानता? कहा भगवान भैया सब लोग कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप अंदर की बात भी जान लेते हैं, तो आज मैं दसों दिशाओं सभी देवताओं को और आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, गुरु भी जाना जानौ काऊ कहूं स्वभाव तात पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु पूर अंतर्यामी। हमने सुना है कि आप दीनों का बाह पकड़ लेते हैं। भैया जिस दिन आप साथ नहीं होंगे तो मुझसे बड़ा दीन कौन होगा? मेरी बाह पकड़ लीजिए। मैं माता नहीं जानता, पिता नहीं जानता, न मैं ही गुरु जानता हूँ, केवल तुम्हारी शरण और तुम्हारी चरण जानता हूँ। आप एक्सरे वाली मशीन है, आपके आंखों में, आपके मन में, आपके गति में, आप उससे चेक कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यही छोड़ कर चले जाइए। अगर मेरे अंदर सत्यता है तो हे दीन बंधु, हमारे जैसे दीन को भी अपने चरणों में लगाए रहिए। और भैया मैं ये शपथ खा के कह रहा हूँ, नदी में बैठा दोगे, पहाड़ पे बैठा दोगे, मैं हमको हमारी मैं स्वयं पानी लाकर समय पर झोपड़ी बनाऊंगा। हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, नहीं कोई सुख सुविधा। मैं तो आपके चरणों की दास बन के चलना चाहता हूँ। और कहीं भी जहां ले चलोगे, क्या बोले, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा,
कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा नाथ, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने संकोच में न मैथिली मैया जानकी को मना कर पाए, इतना तिनका तोड़ के खड़े थे। कहा जाओ माँ को प्रणाम करके आओ, जल्दी से वहां से प्रणाम करके आए और विदा करके सीधे निषाद राज से मिलते हुए उनसे मुलाकात हुई। चूंकि निषाद राज से पुरानी मित्रता थी, क्योंकि श्री अवध में निषाद जी का ननिहाल था। तो जब ननिहाल जाते थे तो राज दरबार में ही जाते थे। और हमारे सरकार का तो व्यवहार ऐसा था, सारे उनके कैसे महल रहे होंगे, कैसे राजभोग रहा होगा, वह छोड़कर पथरीली राहों पर भटक रहे हैं। पहले तो बड़े भावुक हुए, फिर रात्रि वही शिष्य कहा कि घर पर चलिए हम सेवा करेंगे। कहा बेटा मैं अपने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष तक न नगर में जाऊंगा न किसी के घर में जाऊंगा। तो जब आप जाएंगे प्रयाग के इधर लखनपुर की ओर लालगंज होते हुए, तो वही सिंगवेरपुर है, वहीं पर आज भी वो राम चौरा नाम का एक गांव है, वहीं राम घाट है। और वहीं पर आज भी वो निषाद राज का किला और वो सिंसुपा का वृक्ष है, ऐसा बताते हैं। यहीं पर भगवान ने विश्राम किया था, रात्रि वहीं विश्राम किया। और प्रातः बिना किसी एडवर्टाइजेशन के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी आग्रह के जब नदी के पार गए, तो आप कभी प्रयाग गए होंगे, आप देखते होंगे कैसे कैसे झंडा लगाकर स्टीमर लाल रंग के, पीला रंग के, कैसे कैसे हमारे नाव पे आइए, हमारे नाव पे आइए, हमारे नाव पे आए। लोग ऐसे दम कर देते, लगता है हे भगवान किस पर चढ़े किस पर न चढ़े। इस कलिकाल में उस समय जब सरकार गए होंगे, उनके साथ वहां के राजा हैं, निषाद राज है, सारे नाविक दौड़ पड़े, प्रभु हमारे में आइए, एकदम इसी साल नई बनवाया है। कोई कहता हमारे अंदर इंजन लगा है, एक क्षण में पार करा देंगे। कोई नाना प्रकार के लुभावने आकर्षण देकर के भगवान को बुला रहा है। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति तो बुला ही नहीं रहा है, पगड़ी बांधे, मैला कुचैला कपड़ा पहने, और अपने नाव उसकी टूटी हुई है, बार बार पानी भर जाता है, उसको उलझ रहा है, पानियों को बाहर कर रहा है, उसी का काम में व्यस्त है, भगवान की ओर देखता ही नहीं। भगवान क्या बोले? राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारा
नाव न केवट आना। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मागी न नाव केवट ने आना, मागा नहीं आ गया। नहीं नहीं, बाबा लिखते हैं मागी नावन केवट आना। भगवान ने कहा ए केवट भैया, ओ पगड़ी वाले जो टूटी नहीं आले, यहाँ आओ मुझे पर। अरे दूसरी नाव देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा भी काम है, मैं नहीं आऊंगा। और अगर आना है, कुछ कहना है तो आप ही कुछ नजदीक आ जाओ। भगवान के बड़ा व्यवहारिक है, बड़ा अटपटा भगत है। कैसा बोल रहा है? भगवान तो संकोची स्वभाव के हैं, मैया है साथ में, कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण कहे यार किससे बात कर रहे हो, पता है? कहा हमें सब पता है, रात में आए थे राजा सरकार के यहाँ, नहीं गए, सिंसुपा के पेड़ के नीचे रुके थे। रात भर सारे जितने भी घटवार हैं, घाट चलाने वाले, नाव चलाने वाले केवट हैं, ये खेवट से केवट बना, खेवट खेने वाला, उसी से अपभ्रंश होकर केवट बन गया। तो वो केवट कहा कि जितने भी हैं वो सब गए थे कन्विंस करने कि हमारे नाव से चलिए, लेकिन मैं तो नहीं गया, आप अपने पास आए हैं। और लक्ष्मण जी ये हमको मत बताइए कि आप जानते हैं, आप इनके छोटे भाई हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं इनको ही नहीं जानता। आप फिर क्या जानते हो? कही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं मरम नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या मरम जानता है? कहा भैया इससे मुंह मत लगो लक्ष्मण, भैया केवट क्या मरम जानते हो? कहा मैं ये जानता हूं कि आप गुरु विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुरी जा रहे थे तो वहां गौतम की नारी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, पत्थर के बैठ करके बैठी थी, आपके चरण छूने से वो नारी बन गई। एक मरम, कितना मरम गिनाऊं? और मैं अगर तुम चाहते हो, छुअत सिला भई नारी सुहाई, अब पाहन तेन काज कठिनाई। अगर आपने मेरी नाव पर चढ़कर इसे नारी बना लिया तो नहीं जाना हूं मैं, और कबाड़ू और कारोबार में नहीं जानता, केवल नाव चलाने सीखा हूं, वो भी टूटी नैया है। किसी प्रकार से हमारी रोजी रोटी प्रभु चल रही है, हमारे पेट पर लात मत मारिए। जाऊं तुम पार अवश्य गा चाहूं, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी करो, केवल दूर जाना है, देर हो रही है, सूर्यास्त हो जाएगा, वहां भरद्वाज के आश्रम पे जाना है, रात में वहां रुकेंगे, बेटा जल्दी करो। कहा जाओ, तुम्हें जल्दी पड़ी है और मैं बताऊं और मरम। लक्ष्मण जी कहा क्या मरम बताओगे? कहा कि है इनके 84 घाट हैं, उस पर जब जाते हैं देखे घाट पर कितनी मरम्मत होती है, वो मैं नहीं वर्णन करूंगा। हम तो ये घाट पर आज निहार रहे हैं और एक घाट पर इनको इतनी समस्या हो रही है। अगर ये घाट पर पार करना होगा तो एक शर्त है हमारी। कहा क्या शर्त है? केवट कहा जाऊं तुम पार अवसिगा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन अगर आप सचमुच में पार जाना चाहते हैं तो मुझे आर्डर दीजिए। हमको पता चला है कि आप राजा हैं और राजाज्ञा दीजिए, क्योंकि ये सिंहवेरपुर भी उस समय अवध में था। ऑर्डर दीजिए, मोहि पद पदुम पखारन कहूं तो मैं आपका पैर पखाड़ लूंगा और मैं चरणामृत लेके पीऊंगा, अपने ऊपर छिड़कूंगा। अगर मैं नारी नहीं बना, चेक करूंगा, तब आपको बड़ा विचित्र है। तुम समझते नहीं, थोड़ा तिरछी बाहें। लखनलाल जी तो तुरंत गर्म होते हैं। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो यश जाका, ये दंड है सीधे। जो कि पताका, ध्यान रखना, झंडा की विशेषता उसके नरम होने में है और डंडा की विशेषता उसके कड़े होने में है, इसलिए दंड समान भयो यश जाका, रघुपति कीरत विमल पताका। रघुवर का चरित्र तो पताका के समान है, झंडे के समान है, विमल कोमल लहराता हुआ। बोले अभी तुम्हारा बताता हूं मैं, तुम्हारी बड़ा भाषण सुन लिया, मैं किससे बात कर समझ में आ रहा है? कहा हमसे आप बहुत गर्म मत होइए, जहां दो बड़े बात करते हो वहां छोटे को नहीं बोलना चाहिए। हमारा ये स्टाफ का मामला। अरे भैया स्टाफ बोल रहा है, एक जाति का बोल रहा है। कहा कि जो काम ये करते हैं वही काम मैं करता हूं। नाई ते न नाई ले, केवट ते न केवट ले। मैं नहीं इनसे उतराई ले रहा हूं, आगे इनके भी घाट पर हमें आना है, ये भी नहीं लेंगे। ये मेरा स्टाफ का मामला है।
कहा तो अभी नहीं जानता तो भैया देखिए स्टाफ बोल। लक्ष्मण ठाकुर तो एकदम गंभीर बने हैं, समुद्री गांभीर्य, धरती तो धरती क्षमा, वाल्मीकि जी ने कहा, आदि कवि ने लिखा। तो समुद्र के समान गंभीरता जो है, धरती के समान जिसके बाद क्षमा है, रामन विग्रहवान धर्म, वो राम है, राम ने कोई बुक नहीं लिखी, अपना जीवन दर्शन दिया, लाइफ स्टाइल दी, जी कर दिखाया। तो कहा कि भैया, कहा आप यहाँ संत कहते हैं, रामायण में नहीं लिखा है, जो श्रोता कहीं से सुन रहे होंगे। मैंने अपने गुरुदेव से सुना कि उन्होंने कहा कि अरे भाई तू पिछले जन्म में वो था, कछुआ था, और कहा मैं कछुआ था, मैं बार बार प्रभु का क्षीर सागर में चरण छूना चाहता था, आप मने करते थे। एक बार मैंने अपनी गर्दन नीचे की और जाके चरणों में जाकर ही मानूंगा, तो आपने पूंछ से लपेट कर इतने तेज से पटका कि मैं गोविंदाय नमो नमः हो गया। और आपके हाथों से मरने का फल सुनिए कि सीधे मरा कहां, समुद्र में खारे खारे पानी में, वहां से कछुआ से मनुष्य हो गया और समुद्र छोड़कर गंगा मिल गई। अगर इस बार मारोगे तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन जाएंगे, समझ लेना। इस बार अगला जन्म प्रचारक का होगा, इसलिए संभल के मारना। और आपसे मैं बता दे रहा हूं, कुमार का बड़ा तेजी से बोलता है, लगता तो बूढ़ा है। कहा मैं आपके बाप की अरे भैया देखिए बाबूजी पर जा रहा है, मैं आपके बाप की सौगंध खा के कह रहा हूं कि बिना चरण धोए पद चरण धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो, मोहि राम राहुल आनंद शरद सबद सब साचे कहो, मोहि राम राहुल आनंद शरद सबद सब साचे कहो, बरु तीर मारहु लखन पे, सब लगिन पाय पठारी हो, बरु तीर मारहु लखन पे, सब लगिन पाय पठारी हो, सब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, सब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। और आप स्पष्ट सुन लीजिए, पद कमल धोई चढ़ाओ नाथ। बिना पद धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। मोहि राम राउर आन दशरथ, मैं आपके पिता दशरथ की सौगंध खा रहा हूं। और इतने ही नहीं, और बार बार आप धनुष बाण दिखाते हो ना, बर तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हूं, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल। आप तो सरकार है, जिसको चाहे उसको मारिए, जिसको चाहिए मार दीजिए प्रभु, मारिए लक्ष्मण। आपके हाथों में धनुष बाण भी मैं देख रहा हूं, हे नाथ कह दिए। और इतना ही नहीं कह रहा हूं, आप फिर क्या कह रहे हैं? अगर आपको ये कहने में संकोच हो रहा हो कि हे केवट, अच्छा तुम जीते हम हारे, या हम जीत हार तो खेल नहीं रहे हैं, तुम केवट अपनी नाव लाओ, हमें पार उतारो, हम चल रहे हैं, अथवा जल ले आओ, हमारा पैर धो, जो भी आपको कहने में संकोच हो रहा हो, तो ऐसे ऐसे कर देंगे ना, गर्दन हिला देंगे तो भी हम समझ लेंगे। और नहीं तो आप भी हैं, सरकार राजा हमारे यहाँ निषाद राज हैं, और धनुष बाण ताने लक्ष्मण जी हैं, यहाँ बहुत ढेर सारे केवट हैं। आप किसी को बुला लीजिए, आ जाए तो कहिए।
यहाँ तो ग्राहक जिसके पास पहले गया, नियम है यहाँ, उसमें दूसरा कोई भी डाका नहीं डाल सकता। एक भी बुलाइए, अगर आपको वाणी बोलने में जो है संकोच लगता है तो ऐसे गर्दन भी हिला देंगे ना तो भी हम समझ जाएंगे क्या कहा होगा। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाव अपना है, पाव अपना है पाव अपना प्रभु जी डुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी डुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हरि बोल। मीठी मीठी ताली केवल के साथ खड़े रहिए। सिंहवेरपुर गंगा पार जाना है, भरद्वाज जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विराजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। जय जय। हरि बोल। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, 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 नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए।
शीघ्र ही नाथ, शीघ्र ही नाथ कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही नाथ कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है दिल को हिला दीजिए, बात छोटी है दिल को हिला दीजिए, बात छोटी है दिल को हिला दीजिए, बात छोटी है दिल को हिला दीजिए। पावे अपना है, पावे अपना है, पावे अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पावे अपना प्रभु जी बुला लीजिए। बात छोटी है दिल को हिला दीजिए, बात छोटी है दिल को हिला दीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो कार्यकर्तागण हैं उन बच्चों को, जो पीछे बच्चे कुर्सियां लेकर के बैठे हैं, माताएं खड़ी हैं, बहनें, उनको कुर्सी तुरंत पहुंचाइए शीघ्रता से। आज कुर्सियां थोड़ी कम हो रही हैं क्योंकि विश्राम की बेला होने के कारण से थोड़ी से लोगों में भक्ति जगी है। तो जल्दी जल्दी कुर्सियां दीजिए बच्चों को, जरा कहिए टहले। बच्चों की रीढ़ की हड्डी अभी सीधी है और वो जमीन पे भी बैठ सकते हैं, बिछाई पे भी बैठ सकते हैं, खेल भी सकते हैं। माताएं आके खड़ी हो अच्छी नहीं बात है, बहनें खड़ी हो अच्छी बात है। कार्यकर्ता इसका ध्यान देंगे तो बीच में फिर नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि कथा आप केवल 15 मिनट शेष हो रहे हैं। 7:30 बजे आरती होनी है, समय की अपनी मर्यादा है। भगवान पार उतरते हैं और पार भगवान कहते हैं कि केवट मानेगा नहीं, इसलिए एक चौपाई में कहते हैं कि भैया लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। यहाँ प्रसंग थोड़ा अध्यात्म, हमारे YouTube चैनल पर आप देखेंगे तो अध्यात्म रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर है कि भगवान बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे क्यों बिहसे, और फिर माँ जानकी जी का और कुमार लक्ष्मण का तन क्यों देखा। मानो वो कथा मैं न बताकर उसका जो मूल तत्व है वो बता रहा हूँ। मानो ये ने कहा कि भाई एक पाँव के लिए तुम लोग झगड़ा करते थे, केवट दोनों पैर धोना चाहता है, इसलिए बोल पड़े बेगियान जल पाय पखारो, बेगियान जल पाय पखारो, होते विलंब में उतारे पारो, होते विलंब उतारे पारो। पहले तो भगवान ने कहा जो करो सो तब नाव न जाई, वो तुम कर लो तुम्हारी जैसे नाव बच जाए। केवट ने कहा नहीं, आपको सीधा सीधा कहना होगा। तो भगवान ने कहा जल्दी से पानी लाकर बेटा धुल दो, क्योंकि सांझ हो रही है। क्योंकि अभी भजन में भी कहा चाह दोनों की है बात देर किस बात की, शीघ्र ही नाथ कुछ फैसला लीजिए। आपको भी चाह है, उतार जाने की जल्दी लगी है और हमको आपके चरण धोने की जल्दी लगी है, दोनों को जल्दी है, इसलिए चाह दोनों की है देर किस बात की। कहा चल ले आओ पानी। लोगों ने कहा कि भगवान ने क्यों कहा होगा बेगी आनु जल, वहां गंगा जी बह रही है, जल मंगाने की आवश्यकता क्या थी। तो केवट ने कहा पागल भय हो, कोई जूठे से किसी का पैर धुला, कैसे जूठा। कहा गंगा कहाँ से निकली है। कहा भगवान विष्णु के नख से। कहा तो आज खड़ा कौन है, त्रिलोकी न खड़े हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तू जाओ, मैं इसलिए गया कुएं का पानी लेने, क्योंकि उस आज एक दूसरी गंगा बहाऊंगा। और उतने नहीं, गीता प्रेस वालों ने छापा है कि जाके उसके पत्नी का नाम पार्वती है। कहा रे पार्वती आ गए पहले से पूरी तैयारी थी, कई जन्मों की पुण्याई का फल है। कहा महाराज अब वो पार्वती रोने बैठ गई। केवट ने कहा रोती क्यों हो, सरकार खड़े हैं जिनके लोग जन्म जन्म मुन जतन कराही अंत राम। आज राम जिसे भगवान शिव जाय जपत त्रिपुरार, जिसे महादेव निस दिन जपते हैं तो दर्शन सुलभ हो पाता है। हम लोगों को केवट के
नैया पर बैठने के लिए आ गए। चलो जल्दी करो, कठौता नहीं। कौन का कौन पात्र? मेरे पास कोई पात्र नहीं है। अरे जो शादी में तुम्हारे बाबूजी ने मुझे दिया था जब तुम ब्याह के आई थी, अरे वो फट गया है, टूट गया है ऊपर से, और तुम कैसी एकदम काली पड़ी है, रोज उसमें आटा गूंथती हूँ, ठीक नहीं है, एकदम से वो टूटी टूटी सी है, एकदम पुरानी हो गई है। अरे जिसके पांव जनक जी स्वर्ण चांदी रत्नों के पात्रों में कभी अवध में धुला होगा तो बड़े बड़े रत्नों के पात्रों में तुम टूटी हुई कठौती में। कहा एक बात तुम ध्यान से सुन लो आज पार्वती। कहा क्या? अगर मेरे पास हीरे जवाहरात रत्नों के भी पात्र होते ना तो आज प्रभु के हम पास उसमें पांव न धोते, इसी लकड़ी के ही पात्र में पांव धोएंगे। तुम जानती हो पगली, लकड़ी ही एक ऐसी है, कोई धात पानी नहीं सोखती, लकड़ी जल सोख लेती है। जो उनके पाद पद्मों में रज कण लगे होंगे, धूल लगी होगी, सब धुलेंगे ना तो इसी कठौती में सोख लेगी मेरी कठौती, और तब तब तुम्हें आटा सानोगी, तब तब जीवन भर प्रसादी उनके चरणों की हम लोग खाएंगे, आनंद बरसेगा। इसलिए स्वर्ण का भी हमारे पास पात्र होगा ना, उसमें भी हम पैर लेकर के आए, कठौती रख दिया, पानी ऊपर से धार मैया दे रही है। केवल कहां से? जहां जिसे किनारा कहते हैं वहां तक रथ आया है सुमंत का। बरबस राम सुमंत्र पठाए, वहीं से भेजकर नदी तक आए हैं। कितने कोमल चरण हैं, तमाम छाले हो गए हैं, 200 मीटर नहीं होगा यार भैया। अब सोचिए ठाकुर का कठिन भूमि कोमल पदगामी वो सरकार, तब राम बना जाता है मेरे प्यारे। राम बनना बड़ा कठिन है। अयोध्या जैसे संपत्ति को ठोकर मारकर पथरीली राहों पर कोल भीलों केवट को गले लगाते हैं, केवट की निषाद के कंधे पर हाथ रखते हैं। पूछी कुशल निकट बैठाई, बाबा लिख सकते थे पूछी कुशल केवट नहीं जाई निषाद नहीं जाई, नहीं निकट बैठाई। जानते हैं कि ये समाज को एक संदेश देना है, एक समरस, कोई छुआछूत का भाव नहीं। अगर छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। ये ठाकुर सिखाने आए हम सबको। इसलिए आज केवट के वशीभूत है, पैर धुल रहा है, रोने लगता है कि इतने कोमल पर छाले उगाए हैं। फिर हाथ जोड़कर कहता है प्रभु, अपने चरणामृत लेता है देवी अपने पत्नी को, फिर कहता है हम तो पार उतर गए सरकार, हम क्या पार उतारेंगे, हमको आपने उतार दिया, लेकिन आप वशिष्ठ जी के गुरुकुल में तर्पण के मंत्र सीखे हैं, आप बोलिए हम कैसे करें। देखिए वेटिंग में हमारे पितर भी खड़े हैं, उनको भी पार करिए, आप पार और पितरों पार। पितरों को पार कराया। केवट गजब है। केवट की 2 पंक्ति हमारे श्रीमान संतोष ब्रजपुरी जी, बड़ा पुराना गीत है, मैं स्वयं इनकी वाणी से सुनना चाहता हूं, जो कोई सिंगर नहीं है, बंसी बजाते हैं, अभी बंसी बजा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जरा एक अंतरा सुनाए केवट के संदर्भ में। भैया जल्दी बोलो, देर मत करो, 7:30 बजे आरती करानी है, 15 मिनट और बचो। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। आप लोगों ने ये तो सुना है कि भक्त को बहुत काम पड़ता है भगवान से, लेकिन भगवान को कभी काम पड़े ये पहली बार। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार
छोड़ प्रभु मन को धाये, अवध छोड़ प्रभु मन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु मन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवल मगन खड़े जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ, केवट पार हमें पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। चरण धूल की महिमा न्यारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। मैं गरीब नैया है मोरी, मैं गरीब नैया है मोरी, नारी न होए परे। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, मेरे वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। केवट उनको नाव चढ़ाए। केवट उनको नाव चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन पर ऐसे, भक्त के भाव भरे। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जाऊं तो मैं आओ एक पद, मैं आऊं पद साथ। भगवान तो अपने भक्तों के बस में हुआ करते हैं। केवट को भरद्वाज के आश्रम में गए, वाल्मीकि जी से सूत्र सीखा। चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। कोलों को, भीलों को, जटायु को गोदी में उठा करके रोया। शिवरी मैया के आश्रम में जाकर के सुग्रीव से मित्रता कराई। माने संकेत दिया, मतंग ऋषि ने बताया था, आने पर बता देना। फिर सैन्य बल लेकर सुग्रीव की सहायता से वानरी सेना का निर्माण किया, रावण पर आक्रमण किया। भगवान हनुमान जी महाराज जी को अंगूठी देकर के भेजा, मैया की भक्ति देवी की खोज में गए। फिर क्या रावण को का वध किया युद्ध करके। बाबा लिखते हैं कि गरजेउ मरत घोर रौ भारी, कहाँ राम रन हतेउ प्रचारी। मरते समय भी रावण राम बोल रहा है। और देखिए सूत्र है जीवन के। इधर कुमार भरत जब मनाने गए तो भगवान ने केवल एक बात कही, बेटे बाकी भरत चरित्र बड़ा लंबा है, कभी अवसर मिलेगा तो सुनाऊंगा। 9 दिन की कथा होगी तो यहाँ आप थोड़ा कम समय दिए, 1 घंटे 1.5 घंटे। हमको बैठा देते थे 2 बजे 3 बजे, अपने आते थे 6 बजे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब आएंगे श्रोता।
लेकिन धीरे 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 हमने उस कर जी ने कहा कहाँ कथा रख दी, कहा महाराज जी कैसी बात करते हैं, काम तो वही करना है जहाँ कम लोग आए, धीरे धीरे भरेंगे। और वास्तव में पंडाल को खचाखच 3 दिन से भर दिया। इसलिए मैं बड़वापुर वालों को और क्षेत्रवासियों को हृदय से साधुवाद दे रहा हूँ। और ऐसे भगत 4-4 घंटे, कल आपने तो 5 घंटे कथा सुनी, इसलिए आपको प्रणाम है। कुमार भरत से एक सूत्र देते हैं बड़े भैया, आओ भैया, दुनिया में सब भाई संपत्ति बांटते हैं, खेत बाड़ी के लिए बिलग हो जाते हैं, कभी मकान के लिए, कभी दुकान के लिए। हम चारों भाई एक आदर्श स्थापित कर, क्या आदर्श? बाटऊ विपत्ति सब मेरे भाई, बाटऊ विपत्ति सब भरी बड़ी कठिनाई, वही अवध भरी बड़ी कठिनाई। अगर तुम इसको विपत्ति कह रहे हो तो मैं कहता हूं इसे बांट लिया जाए। और वैसा ही किया। अगर वनवास रहे, वनवासी राम रहे, तो राज्य में रहकर भी वनवास होगा। कुमार भरत ने, सब चारों भाइयों ने, तीनों चारों बहुओं ने आदर्श स्थापित जीवन किया। भगवान ब्राह्मण का वध करके अवधाए, हनुमान जी को भेजा, बजरंगी लाए खबरिया, बड़ा सुंदर उत्सव मना, ढोल वोल नगाड़े वगाड़े बजे। भगवान कितने भातृ प्रेम करते हैं, आप ध्यान देना। जिस घर में जहां भी भाई भाई में बैर हो गया, लाख उत्सव कर लेना, लाख कथा सुन लेना, लाख भागवत करा लेना, कोई मतलब नहीं। सब भाई प्रेम में, भाई भाई में प्रेम बढ़े। अपना कुटुंब, अपना बाबूजी, अपने बड़े पिता, छोटे पिता, हमारे भाई, यही जीवन में 2 दिन का जीवन है। उसमें कितना हम प्रेम बांट सकते हैं, कितना पारिवारिक, इसी नाते हमारी पहचान है। हमारा संयुक्त परिवार है, हमारा चाचा भी है, बड़े पिताजी भी, छोटे भी, दादा भी, बाबा भी। माने ये जो संस्कार, ये हमें रामायण सिखाती है, इसको ध्यान में रखना। और बहुत सुंदर तैयारी हुई, अयोध्या सजी। बाबा लिखते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि देना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि देना, सब प्रहलाद सुदेना, बोले प्रभु सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरहरो दुभी बजाई, देख सुरहरो दुभी बजाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि देना, और देखिए, धर्मदंड होता था। राजा के ऊपर गुरु पुरोहित जो धर्म का रक्षक होता था, मार्गदर्शक होता है, वो दंडोस्म करके वो स्पर्श कराता था 3 बार। हमेशा वो राजा उस धर्म दंड से भयभीत। राजा के ऊपर भी धर्म ही था और धर्म के का अंकुशन था। इसलिए प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्र न आय सुदीना। ध्यान देना। फिर सारे आचार्यों को दिया। और भरत जी तो मानो आज उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। भरत आज रो रहे हैं मानो। उस तरह से आइए अब भगवान का बोलिए, राजा रामचंद्र भगवान की, सीता महारानी की, श्री अयोध्या धाम की। और एक बार ये बड़वापुर क्रमांक 1, बड़वापुर क्रमांक 2, तो बड़वापुर क्रमांक 1 के लिए सूचना है। आप स्थान पर अपने खड़े हो गए इस भजन को गा लीजिए। क्या
हरे राजा बने हैं रघुरैया अवधो में उत्कर्ष जी आप लोग मंच पर आ जाइए, मुख्य यजमान। बधैया हरे राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा बने हैं रघुरैया जय हो। बाजे बधैया राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। आप लोग बैठ जाइए। और जो लोग इसमें हम नहीं करे, पूज्य डोगरे जी महाराज जी ने कहा जो भगवान के राज्याभिषेक में थोड़ा भी घूम लेता है, मस्ती में झूम लेता है, तो वो उसके लिए राज सिंहासन जल्दी ही मिलता है। सब खड़े होकर के आप बड़े भाव से, अब नहीं तब कब, आज कथा का विश्राम है भैया। हरि बोल। जय जय। राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय जय हो उत्कर्ष भैया, बड़वापुर में बाजे बधैया। जय हो उत्कर्ष भैया, ये बड़वापुर में बाजे बधैया बाजे बधैया। कौन लुटावे अन धन सुनवा कौन लुटावे अन धन सोनवा। कौन लुटावे अन धन सुनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा। कौन लुटावे अन धन सुनवा कौन लुटावे अन धन सोनवा। अरे कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो ओ राजा लुटावे अन धन सुनवा राजा लुटावे अन धन सोनवा। उत्कर्ष जी लुटावे उत्कर्ष जी लुटावे अन धन सुनवा लुटावे अन धन सोनवा। अन धन सुनवा हो अन धन सुनवा अन धन सोनवा हो अन धन सोनवा। कर्ष जी लुटावे अन धन सुनवा कर्ष लुटावे अन धन सोनवा। अरे रानी महारानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया
अपने बीच में, और हम सब बड़े बैठे खड़े रहो, उत्सव मनाना है। सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 2 घंटों से आकर के रामकथा में विराजमान है। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, और अक्सर हमें बहुत लाड करने के कारण से आप आते हैं श्रीमान अपना संपूर्ण जीवन इसी धर्म के लिए, अपनी भारत माता के लिए समर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सबके अग्रज वरिष्ठ प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक, आपकी प्रेरणा से ऐसे अनेक कथावाचक धर्म के क्षेत्र में खड़े हुए अनेक लोग मां भारती के उपासक बने। ऐसे यह पूर्वी क्षेत्र के माने क्षेत्र के इस समय बौद्धिक प्रमुख की जिंदगी कंधों की ओर दायित्व है। ऐसे श्रीमान मिथिलेश नारायण जी अपने बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि भगवान राजा बने हैं तो उनका तिलकोत्सव हो रहा है, तो उसमें आप भी तिलक करें, क्योंकि आपके कर कमलों से तिलक अगर ठाकुर जी का होगा तो ये हम सबके लिए बड़े महत्व का विषय है। एक बार आप मंच की ओर आए, उत्कर्ष जी लेकर आइए। तो राजा बने हैं रघुरैया, क्या हुआ? अरे राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। राजा बोले राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो अवध में घर घर दीप जले हैं। अवध में घर घर दीप जले हैं। अवध में घर घर दीप जले हैं। हाँ दीप जले हैं, हाँ दीप जले हैं, दीप जले हैं, हाँ दीप जले हैं। अवध में घर घर दीप जले हैं। अवध में घर घर दीप जले हैं। और नाचे ओ मैया नाचे, आहा नाचे लोग लोगैया। अवध में बाजे बधैया, नाचे लोग लोगैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। राम राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो हरि बोल। जय हो। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन
मिनट हम लोग विलंब हैं। 7:30 बजे कथा विश्राम करने की सूचना थी। 8 बजे चूंकि माँ की आरती होनी है, इसलिए आइए आज कथा विश्राम हो रही है। और आप सब मंच पर ही रहिए। अभी मैं आदरणीय भाई साहब को बुला लूंगा बस 5 मिनट में। मैंने कहा था कि अंतिम दिन में 7 दिन तक केवल रामायण की बात सुनाऊंगा, जो रामायण में लिखी है। क्योंकि शास्त्र झूठा नहीं होता, शास्त्री झूठा हो सकता है, ऐसा कतिपय। वैसे शास्त्र को पढ़ने वाला, उसमें आचरण करने वाला प्रश्न ही नहीं है, लेकिन किंचित आप अगर कभी शंका करें तो कर सकते हैं। शास्त्र लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो हमने कहा था कि केवल मैं 7 दिन तक शास्त्रों की बात सुनाऊंगा। अंतिम दिन में अपनी केवल 2 मिनट बात करूं। हाँ, अवसर मिलेगा। कुछ लोग और भी भगवान को तिलक करना चाहते हैं, तिलक में समर्पण करना चाहते हैं, इसलिए 7 दिन रोक के रखा था कि थोड़ा कथा हो जाए। आज सबको छूट मिलेगी, आप आ सकेंगे, लेकिन अभी रुक जाइए। मैं निवेदन कर रहा था, 2 बातें ध्यान में रख लीजिए। एक तो मनुष्य रूप पाना ही बड़े भाग मानुष तन पावा, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। दूसरे, ऐसे देश में, भारत माता जैसे देश में, जिसे हमने मां माना, पृथ्वी पुत्रो हम पित्रो, पृथ्वी माता पुत्रो हम पृथिव्या। अभी बस 2 मिनट, बस 1 मिनट, अभी तुरंत केवल 2 मिनट विषय रख, 2 मिनट घड़ी देख करके, और उसके बाद आप लोग आइएगा। तो माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, ये वसुंधरा मेरी माँ है। हम यहाँ जन्म लिए हैं, इसलिए। अरे आदरणीय पांडे जी, वहां एक थाल रख दीजिए सामने, या अभी रुक जाइए। हाँ, बजा बाबू का नहीं, चलो ठीक, आप ऐसे करें। यहाँ जन्म हुआ है, बड़ी बात है। मैंने कल कहा था कि 7 दिन कथा सुनाऊंगा, तो कल हम अपनी दक्षिणा मांगूंगा, लेकिन दक्षिणा पैसा नहीं होगा। इसलिए क्या होगा फिर? केवल 2 आग्रह हमारा है व्यासपीठ से। आज 7वें दिन कथा विश्राम पर सबसे झोली फैला करके हम भीख के रूप में, मान लो जैसे मांग रहा हूं कि सब लोग पहली दक्षिणा अपने घर में श्री रामचरितमानस रखिए। और चाहे बेटा हो, बेटी हो, भतीजी हो, भाई हो, बड़े पिता, छोटे पिता, मैया हो, कोई भी हो, 5 दोहा अर्थ सहित उसका वाचन घर में हो, आपका घर मंगल भवन बन जाएगा। ये मेरा आपसे व्यासपीठ से वचन। जो हमारे पास है दुनिया में कहीं नहीं, न ऐसी जलवायु, न ऐसी नदी, हजारों लाखों वर्ष न सड़ने वाली गंगा मैया का पानी, ऐसा परिवार, ऐसा कुटुंब, ऐसी वसुंधरा, ऐसे देवता, ऐसा धर्म, ऐसी गंगा, ऐसी गायत्री, ऐसा गौ, अपना सनातन। इसके लिए हम कैसे, 2 ही काम हमको करना है। देश में जैसे जैसे धर्म बढ़े और देश में जैसे जैसे राष्ट्रभक्ति बढ़े। हमको एक दिन कोई फंक्शन में जाकर, कोई उत्सव में जाकर 15 अगस्त 26 जनवरी पर भारत माता की जय नहीं बोलना है। हमें 365 दिन हमारी मैया की जय जयकार दुनिया में हो, इसके लिए कुछ न कुछ समय निकालना है। अगर संभव हो तो आपके यहां इसी स्थान पर 2 साल पहले इन्हीं उत्कर्ष जी के माध्यम से एक सुंदर बच्चों को संस्कार देने का कार्यक्रम 1 घंटे का चलता था। 2 वर्षों से वो बंद है। आप अपने बच्चों को मेरे कहने पर, अगर आज देख लीजिए पूरे देश में प्रधानमंत्री कौन बना है, तो वहीं 1 घंटे जो खेल खेलने वाला वो कार्यक्रम अभी मैं बताऊंगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कोई भी आदमी जो समाज को, चूंकि व्यक्ति निर्माण वहां, जैसे गंगा जी के साथ, गंगा जी का आपका रिश्ता है, जितने बनारस है यहाँ से उतने प्रयाग है, त्रिवेणी है। जो गंगोत्री से गंगा के समय पत्थर चलता है,
वहाँ नुकीला होता है, खड़बड़ होता है, लेकिन गंगा में बहते 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 गढ़ जाता है। जब बनारस में उसे निकालते हैं तो शालिग्राम जैसा सुंदर हम लोग उसका पूजा करते हैं। आपके बच्चे राष्ट्रभक्त बने, माता पिता को सम्मान देने वाले बने, समाज को, अपने वसुंधरा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पड़ोसी, अपने गौ माता गंगा के लिए, गायत्री के लिए, अपने सनातन के लिए कुछ कर सके, तेजस्वी बच्चे बनाना है। तो यहाँ जो संस्कारक्षम 1 घंटे का कार्यक्रम चलता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 घंटे की शाखा, आप पुनः उसे प्रारंभ करिए, आपके बच्चे तेजस्वी बन जाएंगे जब 1 घंटे की शाखा में आएंगे। आपके बच्चे राम जैसे बनेंगे, क्योंकि वहां पर गीत गाया जाता है, क्या? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। हर शरीर मंदिर का पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर का पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए गाय जहाँ प्यारी है। सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, ब्रह्मनिष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, ब्रह्मनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कब की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कब की वाणी है। ओ ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है। हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। वो यहाँ के तुम्हें हल्के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ के तुम्हें हल्के नीचे खेला करती सीता है। ओ जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है। हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। और यहाँ कथा, ये हमारा संदेश है, आप राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति समाज में फैलाएं। और अब नित्य की भांति स्तुति होगी, उस स्तुति में ही 2 मिनट की होगी। उसमें जो भी राज्याभिषेक में न्यौछावर करना चाहता है, मैंने आपको कहा था कि शिवाजी, राणा प्रताप और अच्छे अच्छे महापुरुषों का नाम बताया था। उनकी किताबें गीता प्रेस में मिलती हैं, उनको खरीद कर बच्चों में बांटिए, वही धर्म है। इसलिए 6 दिन तक रोका था। आज जिनको भी अगर समर्पित करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सब के सब मंच पर आ जाएंगे तो 8 बजे मैया की आरती नहीं हो पाएगी, इसलिए शीघ्रता करेंगे। अपने बीच में श्रीमान गणेश त्रिपाठी जी हमारे बड़े आत्मीय सखा भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अच्छे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। आज अपने बीच में सोनभद्र से पधारे हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी आरती में रहें। जय श्री बड़े भाव से। हे
आते जाइए जाते हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखियान प्राण हरे। सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुहारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध मूर्ति धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की गति रहे हमें, आपसे हमें बचाइए करके दया दया। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारो दीनता है मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपालना, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपालना। साधो संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बार बार वर मांगहु, हरष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पाणि, भगत सदा सतसंग। सियावर राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अरे यहाँ रखिए, चलिए चलिए अभी रोकिए, अभी रुक जाइए। आरती के बाद तो आएंगे, प्रसाद लेके भी जाएंगे। अभी आएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, तो क्या मतलब है? अरे भाई, आरती के बाद अगर आप आएंगे तो प्रसाद लेके जाएंगे। हमने कहा था कि अंतिम दिन व्यास पूजन तक आप आ सकेंगे। मैं बचन देव 2 घंटे बैठा रहूंगा उधर माँ की आरती, लेकिन आप आरती के बाद आएंगे तो प्रसाद लेके नीचे जाएंगे। अभी खाली हाथ जा रहे हैं। अब आदरणीय माने मिथिलेश नारायण जी से और श्रीमान गणेश त्रिपाठी जी से आग्रह है वो मंच बनाए, और आदरणीय उत्कर्ष जी और हमारे हर्ष भैया और उनकी सहधर्मिणी जागृति, और इधर आंचल और
आदरणीय पिताजी माताजी सभी बड़े भाव से साथ में आरती करेंगे विश्राम बेला की। तत्पश्चात प्रसाद लेकर हम लोग जाते हैं। जल्दी करो भैया, बोलो। ओम चंद्रवामन सूर्यादगिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। तुम मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया के है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज केन्द्रहारम सदा भजन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या ज्ञानगणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनम्। हरि ओम श्रीवन्दिकामकुलचम्बुपाटलब्धे पुण्णागजातकर्मीरसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दलमञ्जरी वेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए